फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू काव्य अकेडमी गाइस। आई एम डीपी गुप्ता। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, राइट। और आपने अभी तक देखा होगा बच्चों, क्लास 9 में रिसेंटली सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया हुआ है। तो मैथ्स का नाम उन्होंने गणित मंजरी के नाम से कर दिया है, और जो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हुआ करता था उस चैप्टर का नाम चेंज करके ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स कर दिया है, राइट। एनीवेज, अगर आज हम लोग टॉपिक के बारे में बात करें बच्चों, हमारा जो टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। ये एक 2D प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, और जिस फार्मूले की हेल्प से हम लोग निकालते हैं उस फार्मूले का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। यही चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ बच्चे, देखो अगर एक हम 2D प्लेन के बारे में बात करें, 2D प्लेन हमेशा इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x और x एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन y और ये y एक्सिस, राइट। यहाँ पे क्या करेगा, ये x एक्सिस और y एक्सिस पूरे के पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। इस मान लो यहाँ पे इस प्लेन में दो पॉइंट है बच्चों। एक पॉइंट है सपोज मान लीजिए a, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट है b, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, राइट। और इस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग d फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 square, right बच्चों। With the help of this formula we can easily find out the distance between these two points a x1 y1 and b x2 y2, right। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं कि कभी-कभी हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें x1 y1 किसको लेना है, x2 y2 किसको लेना है। बेटा, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता। आप लोग किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं, किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, इसमें कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, राइट। तो मैं जो नॉर्मली बच्चों को अपने सिखाता हूँ कि जब भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आप निकालेंगे, ऑब्वियसली अल्फाबेट्स होंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आए उसको x1 y1 एज्यूम कर लीजिए, जो बाद में आए उसको x2 y2 एज्यूम कर लीजिए, तो ये भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, राइट। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट 2D प्लेन में दो पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। जहाँ तक इस फार्मूले की डेरिवेशन की बात, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग वो पॉइंट कवर नहीं कर रहे हैं, राइट। जबकि बच्चों जरा ध्यान रखिए, जब हम ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, राइट, तो कुछ इसमें खास बातें हैं, है ना, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला, यहाँ पे देखिए, जो भी वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डी का जो भी वैल्यू निकालोगे, डी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा बच्चों, राइट। कैसे, व्हाट इज द मीनिंग? जैसे मान लीजिए आपने मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं। सपोज मान लीजिए सॉल्व करते करते आपने डी का वैल्यू आया है, स्क्वायर रूट इसको सॉल्व किया, ये आया 25, राइट। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5, ओके। तो हमेशा आपको वैल्यू कौन सा लेना है, 5 लेना है। कौन सा वैल्यू लेना है, 5 लेना है। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, राइट। तो एक बात तो ये ध्यान रखिए। तो डी जो है, डी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, पहली चीज ये। दूसरा, ये जो d हमने यूज किया है फार्मूला यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर इसकी प्लेस पे बच्चों हम लोग अगर ये फार्मूला सपोज यूज करते हैं, d का फार्मूला अगर मान लीजिए हम ये यूज करते हैं, d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला आपको सेम रिजल्ट देगा। इस फार्मूले में और इस फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। तो या तो आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, या ये यूज कर लिए, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। नॉर्मली मैं ये यूज करता हूँ, तो अपने बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि आप लोग भी ये यूज कीजिए, सो दैट कि हम लोग जो भी कैलकुलेशन करें सीख पाए, राइट। तो ये दो बातें होंगी बच्चों। पहली बात क्या कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डी जो ये फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये यूज कर सकते हो, या इसकी प्लेस पे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी ये यूज कर सकते हो, राइट। थर्ड पॉइंट जो हम लोग बात करना चाहते हैं बच्चों, कभी भी मान लीजिए हमें क्या करना है कि जो कोई पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हम लोग निकालना चाहते हैं।
क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, राइट। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y और ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूँ कि ये ओरिजिन हो गया 0 0 और एक पॉइंट है ये 3, 4। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो स्ट्रेट अवे जो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग डायरेक्ट d इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25 and this will be 5, okay, 5 units। तो डायरेक्ट हम जो है विदाउट एनी हेजिटेशन d अगर हमें निकालना है और डिस्टेंस क्या निकालना है, फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया, राइट। अब ये जो देखिए, अगर हम लोग प्लेन में बच्चों लाइन के बारे में बात करें तो लाइन हमेशा तीन तरीके से प्लेन में होता है। एक होता है वर्टिकली, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टली और तीसरा होता है स्लैंटिंग, राइट। तो स्लैंटिंग केस में हमने ये डिस्टेंस फार्मूला यूज किया जो हमेशा वैलिड रहेगा। अगर मान लीजिए जो लाइन है, लाइन वर्टिकल है, ओके, तो वर्टिकल लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट्स हैं तो आपको कभी भी डिस्टेंस निकालना हो तो आपको ये फार्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आप ये आप निकाल सकते हैं। इसको कैसे, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए a का कोऑर्डिनेट है 2,1 और b का कोऑर्डिनेट है 2,4, राइट। तो ऐसे में अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप स्ट्रेट अवे इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, राइट। तो 4 - 3 कर 4 - 1 कर दीजिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, इसको 3 यूनिट्स हो जाएगा, राइट। तो सीधा y कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, अगर वर्टिकल लाइन पे दोनों पॉइंट्स हैं तो y कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द डिस्टेंस, राइट। ऐसे ही मान लीजिए जो दोनों पॉइंट A और B हैं वो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, ऐसे में अगर आपको दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे 6 - 2 कर दीजिए, 4 आ जाएगा, 4 यूनिट्स, राइट। तो ये पहला हमने आपने देख लिया कि डिस्टेंस फार्मूला के कुछ यूजेस हैं। एक तो ये है डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सेकंड, इस फार्मूले की बेस पे आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, यू कैन यूज दिस फार्मूला, राइट। यहाँ पर हमने देखा, अगर मान लीजिए दोनों पॉइंट्स किसी वर्टिकल लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट अवे आप y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए। अगर दो पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट अवे आप x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो ये हमने पांचों पॉइंट कवर कर लिए, राइट। इसके अलावा बच्चों तीन और बातें हैं, जरा आप हम समझने की कोशिश करेंगे जो डिस्टेंस फार्मूले का ही एप्लीकेशन है। 6 पॉइंट ये कहता है कि कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कभी कभी ना इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि तीन पॉइंट्स आपको दिए होंगे, मान लीजिए एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है सपोज B और तीसरा पॉइंट है C, राइट बच्चे। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों x3, y3, राइट। ये तीन पॉइंट्स हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। पहले तो कोलिनियरिटी का मीनिंग समझो। तीन पॉइंट्स हमेशा बच्चों कोलिनियर तब होते हैं जब वो एक लाइन के ऊपर हो, राइट। और तीन पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने का डिस्टेंस फार्मूला से जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला की यूज से हम तीनों को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, उसका ये है कि आप पहले ए बी निकाल लीजिए, डिस्टेंस ए बी निकाल लीजिए और बी सी निकाल लीजिए और दोनों को प्लस कर दीजिए। अगर ए बी प्लस बी सी ये ए सी के इक्वल हो जाए तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। तो कोलिनियरिटी तीन पॉइंट्स ए बी सी को अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो आपको डिस्टेंस ए बी निकालना है, डिस्टेंस बी सी निकालना है, डिस्टेंस ए सी निकालना है। अगर ए बी प्लस बी सी का प्लस ए बी प्लस बी सी ए सी इक्वल हो जाए तो ये कोलिनियर हो जाएगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा, राइट। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, मान लीजिए मैंने बात किया कि सपोज एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, राइट। और एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, राइट। आपको ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट P जो है A से और B से इक्वल डिस्टेंस है। तो ऐसे कंडीशन में इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने के लिए फिर से डिस्टेंस फार्मूला निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए AP का वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से और BP का वैल्यू निकाल लीजिए, राइट। अगर AP और BP दोनों इक्वल हो जाए तो ये पॉइंट P A और B से इक्वल डिस्टेंस होगा, अदरवाइज इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट
equidistance point, and the last one is reflection of a point in the axis, right? इसका क्या मीनिंग है उसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक यहाँ पे इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन है x डैश, ये है y और ये है y डैश। ओके, एक पॉइंट ये है बेटा, मान लीजिए एक पॉइंट है ये P। ओके, इसका कोऑर्डिनेट है सपोज मान लीजिए 3,2। ओके, हमें क्या करना है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है। रिफ्लेक्शन ऑन एक्सिस मतलब रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस। मतलब जब भी कभी भी आपको इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकालना है तो आप एक्स एक्सिस को बच्चे मिरर की तरह एज्यूम कर लीजिए। किसकी तरह एज्यूम कर लीजिए? मिरर की तरह एज्यूम कर लीजिए। और ये जितने डिस्टेंस पे, जितने यहाँ से एक्स एक्सिस जितने डिस्टेंस पे पॉइंट है, राइट, उतने ही डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बच्चे? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2, राइट, ये y कोऑर्डिनेट 2 है। तो इतने ही डिस्टेंस नीचे ये पॉइंट आपको मिलेगा, राइट, यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा 2, राइट, ये हो जाएगा 2। तो जब आप इसके रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट जो a है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए q है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे? दिस कोऑर्डिनेट विल बी 3,-2, राइट, बिकॉज़ ये डाउनवर्ड आ जाएगा तो दिस विल बी माइनस। तो जो अगर x एक्सिस पे आप रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो y कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। ओके, अब ऐसे ही मान लीजिए सपोज इस पॉइंट का हम लोग y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, y एक्सिस को मिरर एज्यूम कर सकते हैं। तो जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है 3, डिस्टेंस कितना है 3, इतना ही देखो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो इसका मान लीजिए अगर रिफ्लेक्शन में इसको मानूं r माना, ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए इधर नेगेटिव साइड आ गया, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,2, राइट। तो इस तरीके से हम किसी पॉइंट का x एक्सिस और y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकालते हैं, राइट। तो ये ओवरऑल बच्चों जो हमारा 9th का न्यू सिलेबस है, ओके, उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा इस सेक्शन का डिटेल्ड डिस्कशन था। डिस्टेंस फार्मूला हम किस तरीके से निकालते हैं, इस फार्मूले की हेल्प से, और इसके कुछ एप्लीकेशंस थे वो मैंने आप लोगों को बताया। होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर ये जनरली समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।